ट्रेडिंग साइकोलॉजी से बेटर अभी तक आपको इससे बेहतर आपको वीडियो नहीं मिलेगी कि आखिरकार फॉरेक्स में या कहीं पर भी अगर हम ट्रेड करते हैं तो आखिरकार अभी तक लॉस क्यों हो रहा है और क्या हम गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक गलतियां कर कर के एक बात तो समझ में आ गई है कि एग्जैक्टली प्रॉफिट बनता कैसे है और अभी तक हम क्या क्या गलती यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि जनरली मुझे शेयर मार्केट का ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस इतना नहीं है, हालांकि मैंने देखा है समझा है, लेकिन मैं जनरली फॉरेक्स में करता हूँ। तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है कि लॉस होने के पीछे मात्र 3 कारण है। वैसे जनरली देखो तो 2 कारण है, लेकिन हम एक तीसरे को भी ऐड ऑन करना ज़रूरी होगा अगर हमको प्रॉफिट लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका टेक्निकल, देखो टेक्निकल होना बेहतर है, ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेक्निकल के आजकल कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब टेक्निकल का मतलब ये है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया, अंदाज़ा चार्ट पैटर्न पे आपको होना चाहिए, तभी तो आप सही से एसएल और टीपी लगा पाओगे। लेकिन इसके अलावा और यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर आपकी टेक्निकल आपका बेस्ट होगा तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, टेक्निकल आपको आना चाहिए, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट 2 से 3 चीज़ें और भी अगर वो आपने कवर कर ली तो ऐसा कोई मार्केट नहीं है, ऐसा कोई टाइम नहीं है, कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। आप कहोगे ऐसा है तो फिर सभी व्यक्ति लॉस क्यों कर रहे हैं? तो वही बात है कि इन्हीं 3 चीज़ों को लोग ध्यान नहीं देते हैं, इन्हीं 3 चीज़ों पे लोग बाग काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लॉस पे लॉस करते जा रहे हैं। अगर लॉस हो गया है, डबल लॉस, ट्रिपल लॉस, बार 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 वही चीज़ क्यों हो रही है, ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अनुभव किया है और प्रॉफिट भी निकाला है। ज़्यादा नहीं, अभी कोई लाखों करोड़ रुपए नहीं निकाल लिए, लेकिन 2 साल के 2.5 साल में ये चीज़ समझ में आ गई है कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग क्या चीज़ है और ट्रेडिंग होती कैसे। ठीक है, छोटे ट्रेडर के लिए ना बहुत बड़ा फंड है, ना बहुत करोड़ों कमा लिए, लेकिन जनरली कोई व्यक्ति मार्केट में आता है तो अगर उसने स्टार्ट में ही इन चीज़ों का ध्यान दे लिया तो उसकी ट्रेडिंग जर्नी सफल होने में थोड़ा कम समय लगेगा, जल्दी हो जाएगा, बिना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए वो सफल हो जाएगा और एक अच्छा खासा अमाउंट लगा के वो अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकता है। ऐसा नहीं कि वो डबल कर लेगा, ट्रिपल कर लेगा, 4 गुने कर लेगा। देखो ये पॉसिबल तो है, लोग बाग करते भी हैं, लेकिन उतनी जल्दी वो ज़ीरो भी हो जाते हैं। लेकिन आपको सिंपली एक अच्छा खासा अमाउंट लगाकर एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न, जिसे कहते हैं कि एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जॉब नहीं करना चाहिए, अब आप करते हैं तो आप करिए, वो ज़रूरी भी है, लेकिन एक साइड इनकम आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा, मतलब क्योंकि ट्रेडिंग में हम कहते हैं कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ता है, आपका पैसा लगा हुआ है और पैसे से पैसा बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं मैंने इतनी ही चीज़ समझी कि अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आपके पास, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिसके पास है मात्र $200 $500 $1000। ठीक है, चलो 200 एक छोटा ही ज़्यादा अमाउंट हो जाता है लगभग, फिर भी एक लर्निंग बेसिस के लिए बेटर है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नए आए हैं तो आप बिल्कुल उसमें से भी आप कमाने के बारे में ना सोचें कि मैं इतने $100 हफ्ते के निकाल लूँ, $300 महीने के निकाल लूँ, $400 निकाल लूँ। देखो वो ट्रेड आपका सेटअप बन जाता तो वो निकल भी जाते हैं, लेकिन वो आप सोच के नहीं आ सकते हैं। आप ये नहीं, बिल्कुल आप नए हैं तो आप ये सोच कर आइए कि मैं इससे सीख लूँ। ठीक, कमाना तो आप शायद एक दिन में भी कमा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा, जब आपकी सेटअप रेडी हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट आपका बन जाएगा। लेकिन आप चलो कुछ समय से आप कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको ने प्रॉफिट किया, थोड़ा लॉस किया, या फिर अभी तक आपने पूरा ओवरऑल लॉस ही किया है, तो मैं सिंपली बता दूं कि अगर आपका अकाउंट मात्र वही $200 $500 $1000 के बीच में है तो सच में बता रहा हूं, आप 0.1 या 0.2 से बड़ा लोड ना लें। 0.2 का तब लें जब आपका 100% तो कुछ नहीं होता, जब आपको लगता है कि आपका सेटअप बन गया है। वेट करना सीखें, मार्केट में वेट करना। क्यों आप ट्रेड ले लेते हैं, चार्ट में कुछ दिख नहीं रहा है, कैंडलें बन रही हैं, डर के मारी, अरे ये मार्केट अब तो जाने लगा है, ट्रेड ले लो। नीचे जा रहा मार्केट, 2-3 रेड कैंडल क्या दिख गई आपको, ट्रेड ले लो। और मैं बता देता हूँ मार्केट वहीं से घूमेगा,
क्योंकि वो ट्रेड वहाँ पर आप ले ही नहीं रहे हो, आप अकेले नहीं ले रहे हो, वहाँ पे करोड़ों व्यक्ति वहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं जो कि नए नए बिगनर ट्रेडर है, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, मार्केट वो वहीं से घूमेगा। तो सिंपली मैं ज़्यादा बता दूँ, क्योंकि मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि गोल्ड महीने की बात कर रहा हूँ, महीने में 8 से 10 बार चीख चीख कर बोलता है, खुद गोल्ड बोलता है कि मुझे यहाँ से बाय कर लो और मुझे यहाँ से सेल कर लो। 8 से 10 बार महीने में, मतलब आप यूँ मान ले कि वीक में 2 बार इतना बेहतरीन सेटअप बनता है। आप ये मत मान लीजिए कि हर वीक में बनना ही है, पूरे महीने का बता रहा हूँ, लेकिन एवरेज में वीक का देखा मैंने। और मैंने इस वीडियो बनाने से पहले बैक टेस्टिंग और भी, क्योंकि इतने दिनों से मैं देख ही रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक बार और टेस्ट किया, 6 महीने का 8 महीने तक का मैंने देखा कि महीने में 8 से 10 सेटअप गोल्ड बहुत अच्छे देता है। 8 से 10 में डेली की तो बोल ही नहीं रहा हूँ, महीने की बोल रहा हूँ मैं। महीने में 8 सेटअप और कभी किसी महीने में 10 सेटअप गोल्ड ऐसे सेटअप देता है कि आप चीख चीख कर बोलता है वो कि बाय कर लो, सेल कर लो। और इसके लिए आपको कोई प्रो लेवल का ट्रेडर बनने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बेसिक। और ऐसा नहीं कि आपको भी नहीं पता है कि यहाँ से कहाँ से बाय करना, कहाँ से सेल करना, लेकिन जब तक आपके अकाउंट जीरो हो चुका होता है या फिर इतना फंड ही नहीं होता है कि आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएँ, सच बता रहा हूँ, ये बात सही है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपको पता होता है कि यार कितना अच्छा मौका था, यहाँ पर मैं बाय कर लेता कितना अच्छा रहता, या फिर मैं यहाँ से सेल कर देता तो कितना अच्छा रहता। और आपको वहाँ पे लगता भी है कि यहाँ पे देखो एसएल भी कितना छोटा है, मात्र कुछ $5-6 $7 ज़्यादा $10 से बड़ा वहाँ पर एसएल भी नहीं होता है, तो कितना अच्छा रहता। लेकिन जब तक आप सारे पैसे उड़ा चुके होते हैं बाय सेल कर के महीने में, और जब आपका सेटअप बनता है, जब आपके पास पैसा नहीं होता है, और इसीलिए तो कौन पैसा छापता है यहाँ पर इस मार्केट में, वो शेयर मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, वही व्यक्ति पैसा छापता है जिसके पास थोड़ा अमाउंट है और जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ पर ट्रेड लेना है। जब लगभग रिटेल ट्रेडर के पास पैसा ख़त्म हो जाता है, अमाउंट नहीं बचता है, तब कोई प्रो लेवल का व्यक्ति आता है, पैसे वाला व्यक्ति आता है, अनुभव वाला व्यक्ति आता है, और वहाँ पर वो ट्रेड लेता है और बहुत मोटा पैसा कमा कर वहाँ से जाता है दोस्तों। तो इतनी सी बात है कि आपको पैसा बचा के रखना है सही टाइम पर ट्रेड लेने का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मानें, रोज़ के बाय सेल ना करें, कुछ भी नहीं होगा उनसे, मत करो बाय सेल डेली का मत करो। मैं कह रहा हूँ आप महीना भर रुको। आप देखो, मैं गोल्ड करता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ में कर रहे होंगे उसका भी सीन कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत सीनरियो चेंज हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आपको इतनी ही ट्रेड महीने में दे रहा होगा, और इससे कम भी मिले तो और अच्छा है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ट्रेड हमको मिलनी चाहिए, हमको कम से कम ट्रेड मिलना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप ये क्यों सोचते हो कि यार ज़्यादा ट्रेड करने का मौका मिलना चाहिए। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि ज़्यादा करने का मौका मिलेगा तो सोचो ना, उसमें लॉस होने का भी तो चांसेस रहेगा। जैसा नहीं है, ट्रेडिंग ऐसी नहीं है कि आपका हर सेटअप कंफर्म है और हर बार आपको प्रॉफिट होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको लॉस भी होगा। तो कम से कम ट्रेड होगी, तो जिसमें अगर आपका विन रेशियो अच्छा होगा, आपकी साइकोलॉजी बेटर होगी, तो कम ट्रेड में भी आप प्रॉफिट कमा लोगे। और आप ज़्यादा ट्रेड लगाओगे तो फिर आपके लॉस के चांसेस बहुत ही अधिक हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप समझो, थोड़ा माइंड पे लो इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वेट करना है। गोल्ड बहुत अच्छे चांसेस देता है। आपका अकाउंट छोटा है, मैंने बोला है कि जब आपका प्रॉपरली सेटअप बने तब 0.02 की आप ट्रेड लगा दो, और बिल्कुल आपका लग रहा है कि मार्केट में हाँ बिना सेटअप पे ट्रेड नहीं लेना है, पर आपको लगता है श्योरली आपके कहीं ना कहीं आपके लेवल के हिसाब से 100% आपको लगता है, तभी आप 0.02 की लें। और नॉर्मल अगर वो कहीं ना कहीं 50-50 आपको लग रहा है, आपका सेटअप भी रेडी है, उसके पर आपको लेना है फिर 0.1 के ट्रेड लेना। मैं कह रहा हूँ महीने में अगर गोल्ड 8 ट्रेड का मौका भी दे रहा है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी 4 ही ट्रेड सही निकली है, विन रेशियो आपका 50% में मान के चल रहा हूँ, 50% विन रेशियो मान के चल रहा हूँ मैं। गोल्ड जनरली नॉर्मल डे में भी ना वो 40
$40 की मूवमेंट देता है, यानी कि 40 पिप 400 पिप, जैसे उसे एग्जैक्टली 400 पिप होता है तो उसकी वो मूवमेंट देता है, जिससे हम अगर ऐसे बोले तो $40 की मूवमेंट हम बोलते हैं उसको। अगर नॉर्मली देता है, अगर आपका सेटअप बनता है ना, तो सच बता रहा हूँ मतलब बहुत ही छोटे से छोटे अमाउंट से भी $200 $300 भी हैं, तो आपको देखो उस पर आपको कोई होप नहीं रखना है कि मैं यहाँ से लाख रुपए कमा लूँगा, $1000 निकाल लूँगा। ठीक है, आप लगा रहे हो आप 200, जाएगा भी तो कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं होगा, 15 से 20 हज़ार रुपये के लगभग वो होता है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपकी विन रेशियो 50% भी है और आपने 4 मौका गोल्ड लगभग दे 4 मतलब 8 बार देता, आपने 8 बार ही ट्रेड ली, मैं 50% मान के मैं चल रहा हूँ। आपको एसएल तो लगाना ही हर ट्रेड में, $10 की मूवमेंट का भी एसएल लगाते हैं ना तो बहुत बड़ा एसएल होता है वो। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके $40 का लॉस होगा। और मैं आपको इतना बता दूँ कि अगर आपकी 4 ट्रेड भी सेटती है ना, तो मैं आप क्योंकि आपको यहाँ पर अगर आप महीने में 4 5 8 10 ट्रेड ही कर रहे हैं तो आपको फुल टाइम वेट करना होगा। फिर ऐसा नहीं कि आपको $3 का प्रॉफिट मिला और आप बाहर निकल गए, क्योंकि आप लॉस लेने वाले हो $10 के। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ सभी ट्रेड में $10 का स्टॉप लॉस, बल्कि बहुत सारी ऐसी ट्रेड होगी जहाँ पर आपको $10 का भी आपको ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 0.1 की में ट्रेड में नहीं इससे भी छोटा स्टॉप लॉस आपको मिलता है, क्योंकि गोल्ड में ऐसा ट्रेडिंग सेटअप बनता है। लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ कि आपको 10 ट्रेड में 4 ट्रेड आप लोगे उसमें $10 का भी एसएल जाता है, क्योंकि हम 50% विन रेशियो मानकर चल रहे हैं। लेकिन जो आपकी 4 ट्रेड रहेंगी दोस्तों, मैं सच में बता रहा हूँ, गोल्ड नॉर्मल ही $30 $40 की मूवमेंट देता है, लेकिन आप महीने की 4 5 6 8 10 ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उसमें आप आराम से एक ट्रेड में $50 $60 या फिर ज़्यादा नहीं, आप $40 की मूवमेंट को आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल करंट में जब मार्केट 5 से 6 महीने पहले 1800 से 1900 ट्रेड हो रहा था, ठीक है, 1800 जाता था, उसका लोवेस्ट तो काफ़ी नीचे, लेकिन उसका पॉइंट, क्योंकि गोल्ड हर टाइम फ्रेम में मतलब कुछ टाइम में एक अपना एक सेटअप बनाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है तो गोल्ड के प्राइसेस हमेशा ही बढ़ते रहेंगे कहीं ना कहीं, तो एक टाइम फ्रेम में आता है गोल्ड। लेकिन जैसी जो अभी करंट में चल रहा है वो 2200 से 2300 चल रहा है, और अभी तो हालांकि 2400 से ऊपर टच करके आया है, पर नॉर्मली वो 2200 तक भी 3 से 4 बार आ चुका है। ठीक है, आपको एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि गोल्ड देखो कुछ टाइम के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन वो हमेशा अप ट्रेंड में गोल्ड हमेशा रहता है। क्योंकि हमने जब से मार्केट चालू हुई है गोल्ड इनकी, तब हम देख रहे हैं कि हमेशा अप ट्रेंड में है। तो हमेशा कोशिश ये करो कि आप गोल्ड में बाइंग ट्रेड पर ज़्यादा फोकस करो। हाँ, सेल ट्रेड भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको माइंड में ये रखना है कि गोल्ड हमेशा थोड़ा बाइंग ट्रेंड में ही रहेगा। तो जब भी उसके एक डाउन लेवल पे H4 के सपोर्ट पर आता है नीचे, या फिर लगभग आपको लगता है कि गोल्ड किस रेंज में चल रहा है, तो अभी गोल्ड लगभग मैं आपको बता दूं कि 2290 या फिर 2300 आप मान सकते हो, 2300 2400 के मिडिल, यानी कि 100 पिप के अंडर में, मतलब 1000 पिप के मोमेंटम में चल रहा है, यानी कि $100 की मोमेंटम में गोल्ड यहाँ अभी तक ट्रेड हो रहा है। तो आपको वही माइंड में रखना है कि लगभग जब भी मार्केट एक रेंज में रहता है, क्योंकि वो हालांकि इसे हम रेंज नहीं बोल सकते, रेंज एक छोटी रेंज होती है, लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो गोल्ड का अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि 2400 से 2300 वो अप डाउन यहाँ पर हमेशा होता है। तो आपके माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए कि गोल्ड हमेशा बाइंग ट्रेंड में होना है, ना तो गोल्ड बहुत जल्दी गिर जाएगा 2100 1800 आ जाएगा, ना वो डायरेक्ट 3000 4000 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जब भी लगभग सपोर्ट लेवल पर आता है तो आप बिल्कुल 0.1 0.23 की आप ट्रेड लें और बैठें। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले क्या हर हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में 2200 के लेवल पर आता है, 2300 के लेवल पर आता है, और पता होता है कि गोल्ड हमेशा अप ट्रेंड में रहता है। आप नीचे से आपका ऐसे लगाइए और आप ट्रेड कीजिए आराम से। अभी गोल्ड 2360 पर पहुंच गया है, और अभी एक वीक पहले वो अपने 2300 के लगभग 2290 पे भी आ गया था, लेकिन फिर भी आप ट्रेड 2300 पे भी लगाते हैं तो आपको $60 की मूवमेंट मिलती है। यहाँ पर आप 0.1 की भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो $60 होते हैं एक वीक में। कितनी कम रिस्क के साथ $60, क्या छोटा अमाउंट नहीं होता है $60। ठीक है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट आता है। अगर आपका प्रॉपर वहाँ पे सेटअप होता, आप 0.2 से लेते तो वहाँ पर $120 बनते, $120 बनते। तो इसी टाइप से कह रहा हूँ मैं
कि आपको बिल्कुल मिडिल में बाई नहीं करना है वहाँ पे, कि आप सोच रहे हो कि मैं 2340 पे बाई कर लूँ। हाँ, आपका सेटअप बनता है तो आप छोटा सा टीपी ले, आपका छोटा सा एसएल ले और उसके हिसाब से आप उसका टीपी सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहता है कि आपको वहाँ पर आप ट्रेड करना छोड़े थोड़ा, और आप थोड़ा नीचे से बाई करें। जब आप कहीं वो नीचे से आ ही नहीं रहा, अरे आएगा, वेट करो, क्योंकि आप गोल्ड का उठा के देखो, ट्रेडिंग पे जहाँ पे भी आप वॉच करते हो, आप देखो थोड़ा चार्ट को कि मार्केट एक रेंज में चलता है। कुछ टाइम पहले 1800-1900 चल रहा था, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट जंप करके 2300 से 2400 चलने लगा। इसके पहले 1400 से 1600 ट्रेड होता था। तो ये टाइम फ्रेम है, देखो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी। हो सके कुछ टाइम बाद यही मार्केट 2700-2800 के बीच में ट्रेड करे, और ये कुछ टाइम नहीं, ये साल भर तक यही सीन होता है, क्योंकि अभी तक 6 महीने हो चुके हैं लगभग मार्केट यही सीन बना रहा है। हाँ, कभी अनफॉर्चुनेटली मार्केट मान लो गिर गई, उसका थोड़ा टाइमिंग शेड्यूल चेंज हो गया, मतलब या फिर प्राइस गोल्ड की बढ़ गई या फिर डॉलर की बढ़ गई, तो मार्केट नीचे आएगा। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उस एक ट्रेड में आएगा हो तो आपका $10 हम ऐसे लेके बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा क्या बिगड़ेगा, मार्केट कहीं पे जाए कहीं पे नहीं जाए, ठीक। तो ये चीज़ है ट्रेडिंग। तो आप ऐसा करें, आप महीने में वही कह रहे हो, चार्ट आपकी सही निकलती है। मैं चलो $60 छोड़ो, मैं $50 मान के चल रहा हूँ, आपकी विन रेशियो हम 50% मान के चल रहे हैं, तो भी $200 आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। ज़्यादा कोई रिस्क बिना, कोई रिस्क नहीं है इसमें। देखो ट्रेडिंग रिस्क तो हमेशा होती है, लेकिन आप यहाँ पे एसएल यूज़ करोगे तो मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी ऑटो ही ट्रेड लॉस में भी जाती है, तो भी $80 का लॉस हो रहा है महीने में। $80 का लॉस, सोचो आप करके तो देखो ऐसा 8 ट्रेड। ऐसा नहीं कि 8 ही मिलेगी, 6 भी मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़्यादा ट्रेड क्यों चाहिए। तो मार्केट उसके हाई को वापस से ब्रेक करता है 2440 या 50 पर, तो आप वहाँ पर अच्छा सेटअप देख के सेल लगाइए। अगर क्योंकि सेल एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि गोल्ड कभी भी उसके हाई को हाई तोड़ सकता है, कभी भी, कोई फिक्स नहीं है कि ये 3 बार आएगा 4 बार जाएगा तभी तोड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप छोटा और भी सेल आप वहाँ पे सेल लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जब भी मार्केट नीचे हो तब आप बाय का सेटअप ढूंढें, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ट्रेडिंग ही संभावना का गेम है, प्रोबेबिलिटी का खेल है ये। तो ये चीज़ें हैं। तो यही चीज़ मैंने देखा है कि आपके पास अमाउंट ज़्यादा नहीं, कम डॉलर का अकाउंट है, तो आपको फ्री बैठने से अच्छा है, आपका अकाउंट उड़ने के बाद बैठने से अच्छा है कि आप लाइव मार्केट में बैठे, ताकि आपको और भी एक्सपीरियंस होगा और आपको प्रॉफिट भी होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी साइकोलॉजी बेटर होगी। तो आप ये कोशिश करके देखें, बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी ये, क्योंकि आपने ऐसा महीना भर कर लिया। आप रोज़ की मैं बताऊँ ना, आपका अगर $200 $300 का आपका अकाउंट है ना, तो आप ना बाई सेल कर करके ना 10-15 दिन में आपके अकाउंट को आप ज़ीरो कर लेते हो। हाँ, थोड़ा बहुत $10 कभी निकाल लिए, $20 कभी निकाल लिए, लेकिन लास्ट में ना आपका अकाउंट आपका ज़ीरो ही कर लेते हैं, आप महीने भर भी नहीं चल पाता है वो। तो इससे अच्छा ये है ना कि आप 4-5-6 ट्रेड ही करें, और महीने भर आपको मार्केट को भी देखने का मौका मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और उसके साथ आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि आपने महीने में $100 भी कमा लिए, हालांकि ये भी बहुत बड़ा परसेंटेज है आपके, अगर डॉलर के अकाउंट के हिसाब से मैं देखूँ तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है। अगर आपने इतनी सी चीज़ को भी मैनेज कर लिया, अपने 8-7-8 ट्रेड लगे, $10-10 का स्टॉप लॉस लगाया, और उसको भी प्रॉपरली आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि मैं 8-10 ट्रेड करूँगा और आपने कहीं पर भी ट्रेड करके आपके $80 उड़ा लिए, ऐसा नहीं, क्योंकि मार्केट सेटअप तो देता है। तो ये चीज़ें हैं, तो मार्केट में प्रॉफिट बनेगा, बेशक बनेगा, लेकिन आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। आपको मार्केट ऊपर नीचे तो होगी, आप उसमें घबराना नहीं है। आपने एसएल लगा दिया, आपने टीपी लगा दी, तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, और भी ऐसी थोड़े साइकोलॉजिकल या फिर थोड़ा इसी टाइप की आपको चीज़ें और भी वीडियोस चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं और भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।